the early 60s and sitting in a restaurant when in walked Mr. Dilip Kumar. 60 के दशक के शुरू में मैं पहली बार मुंबई आया था। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था कि तभी वहां उस दौर के सबसे बड़े स्टार और मेरे फेवरेट दिलीप कुमार साहब आ गए। मैं खुशी से उछल पड़ा। पहला ख्याल उनका ऑटोग्राफ लेने का आया और मैं भागा भागा एक दुकान से ऑटोग्राफ बुक ले आया। शुक्र था कि दिलीप साहब अभी भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो किसी से बात करने में व्यस्त थे। बड़ी मुश्किल से मैं उनके पास पहुंचा और ऑटोग्राफ बुक आगे बढ़ाते हुए उनसे ऑटोग्राफ की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ खास लोगों से बातें करते रहे और ऑटोग्राफ नहीं दे सके। मुझे बड़ी मायूसी हुई और दिल टूट गया, लेकिन आगे कई और चीजें टूटनी थी। दिलीप साहब से लेकर राजेश खन्ना तक का सुपरस्टारडम टूटना था। इस लड़के के लिए फिल्मी कामयाबी की कई सीमाएं टूटनी थीं, और इतना कुछ होने के बाद दो सुपरस्टारों के बीच जो दूरी बन जाती है उसे भी टूटना था। और दिलीप साहब जिस लड़के को ऑटोग्राफ नहीं दे पाए थे, एक दिन उसी ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि जहां तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता। और उनकी मिन्नत के बाद जब काम करने को मान गया तो सिनेमा के पर्दे पर वंस इन अ लाइफ वाला धमाका हुआ, जिसकी कहानी सुनाने से पहले आपको अमिताभ की ही जुबानी यकीन दिला दें कि यह ऑटोग्राफ वाला वाकया न केवल 16 आने सच है, बल्कि उनके दिल की गहराई में आज भी चस्पा है। He was obviously busy in conversation with some important people and was unable to give me the autograph. And I was absolutely heartbroken. और दोस्तों, ये किसने सोचा था कि अगले 10 साल में ही वो लड़का जो कभी दिलीप साहब का ऑटोग्राफ हासिल नहीं कर पाया, उनकी फिल्मी विरासत, चमक, ग्लैमर और गरूर लूट ले जाएगा। हम यहाँ अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की तुलना नहीं कर रहे दोस्तों, ना ही ऐसी कोई तुलना बनती है, क्योंकि दोनों अपने अपने दौर के लीजेंड थे। कोई किसी से कम नहीं था। और खुद जब अमिताभ बच्चन दिलीप साहब को अपना फेवरेट मानते हैं तो ऐसी किसी तुलना की कोई वजह नहीं दिखती। लेकिन वक्त के पैमाने से छलकी इतिहास की बूंदें भी अपनी दास्तां रखती हैं। कहते हैं समय बड़ा बलवान। अमिताभ के साथ ये वाकया जब हुआ वो असल में दिलीप कुमार के स्टारडम का क्लाइमेक्स था। 1966 में आई फिल्म दिल दिया दर्द लिया के बाद से ही शायद उनका उतार शुरू हो चुका था। दिलीप साहब वैसे भी बहुत सोच समझकर कम ही फिल्में करते थे। दिल दिया दर्द लिया के बाद लगातार उनकी 6 फिल्में फ्लॉप हुई या बिलो एवरेज रही। संघर्ष, आदमी, अनोखा मिलन, गोपी, सगीना, फिर कब मिलोगी को बॉक्स ऑफिस पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसके लिए दिलीप साहब जाने जाते थे। फिर 1976 में ट्रिपल रोल का ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया। फिल्म बैराग अपनी तमाम लोकप्रियता और हाइप के बावजूद हिट नहीं हो पाई, और इसके बाद तो मानो दिलीप साहब को फिल्मों से ही वैराग हो गया। अगले 5 साल तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि जब आई तो 1981 की ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे कमाऊ फिल्म क्रांति बनकर आई। और असल में ये उनके 5 साल के ब्रेकअप का नहीं बल्कि संयम का नतीजा था। संभवतः उनकी नज़र ऐसी फिल्म पर थी जो हर हाल में हिट हो, और इसके लिए वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इन्हीं दिनों जब साल 1977-78 में सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर रमेश शिप्पी ने फिल्म शक्ति बनाने का फैसला किया तो दिलीप साहब ने उसे एक झटके में स्वीकार कर लिया। कहानी एक सख्त पुलिस ऑफिसर और उसके बागी बेटे की थी। बेटे के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया और उन्हें भी कहानी पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाप के रोल में दिलीप कुमार हैं तो उन्होंने फिल्म से हाथ खींच लिया। इसे लेकर 2 तरह की थियरी जाती हैं। एक तो ये कि अमिताभ बच्चन को डर था कि वो दिलीप साहब के रोल के नीचे दब जाएंगे, और दूसरा जो थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है वो यही कि जब बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ की तूती बोल रही हो, उनके स्टारडम और उनकी मार्केट वैल्यू को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा हो, ऐसे में वो सेकेंडरी रोल क्यों लेते।
कहते हैं कि अमिताभ की ना के बाद ही राज बब्बर को इस रोल के लिए कंसीडर किया गया, लेकिन उधर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी हाथ खींचने शुरू कर दिए कि फिल्म में अमिताभ होंगे तभी इसकी तय कीमत दे सकेंगे। इस जद्दोजहद में ही काफी समय निकल गया। उधर रमेश सिप्पी अमिताभ के साथ ही शान बनाने में जुट गए थे, ऐसे में उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। उधर दिलीप साहब ने सुना कि अमिताभ ने शक्ति से किनारा कर लिया है, तो उन्होंने उन्हें मनाने की कमान खुद संभाली और उनसे गुजारिश की कि उन्हें ये रोल जरूर करना चाहिए। दिलीप साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अमित, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है और मैं तुम्हारे साथ इस फिल्म में काम के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। फिर क्या था, किसी का आइडियल और मोस्ट फेवरेट एक्टर उससे साथ काम करने की गुजारिश करे तो वो क्या करता, अमिताभ मान गए और शान पूरी होने के बाद वो जी जान से इस फिल्म के काम में जुट गए। शक्ति फिल्म सितंबर 1982 में रिलीज हुई। बेहतरीन पब्लिक रिस्पांस के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो असर नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। अमिताभ और दिलीप कुमार के नाम पर भीड़ खूब उमड़ी। एक साल पहले 1981 में अमिताभ की आधा दर्जन फिल्मों ने पर्दे पर धमाल मचाया ही था। क्रांति ने दिलीप कुमार का रुतबा वापस ला दिया था। ऐसे में क्रिटिक्स ने इसे क्लैश ऑफ टाइटन्स कहा। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? अमिताभ इस फिल्म में अब तक की बेहतरीन अदाकारी में दिखे थे और दिलीप कुमार को तो बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर ही मिल गया था। ऐसे में अमिताभ के फैंस को ये बात कचोटती रही कि फिल्म में कहीं ना कहीं अमिताभ को दबाने और दिलीप साहब को उठाने की कोशिश की गई। और कुछ समय बाद भावना सोमाया जैसे कई लेखकों ने यह कहकर आग में घी डाल दिया कि अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में धोखा हुआ था। दिलीप साहब का रोल ऑथर बैक था, यानी सलीम जावेद ने ये रोल उन्हीं के लिए और उन्हें उठाने के लिए लिखा था। आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। उस पर से प्रोड्यूसर मुशी रियाज और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी पीठ पीछे उनका साथ दिया था। ये भी कहा गया कि शक्ति की शूटिंग पूरा करने के बाद जब अमिताभ कुली के सेट पर घायल होकर हॉस्पिटल में थे, दिलीप साहब ने रमेश सिप्पी के घर जाकर फिल्म में कई तरह की काट छांट करवाई और अमिताभ के कुछ रोल भी काटे गए। ये आरोप कितने सच थे कहना मुश्किल है, लेकिन इसका नतीजा ये जरूर दिखा कि अमिताभ ने सलीम जावेद ही नहीं, डायरेक्टर रमेश सिप्पी से भी दूरी बना ली और अगले एक दशक तक उनके साथ कोई फिल्म नहीं की। दिलीप कुमार के साथ तो खैर उनकी ये पहली और आखिरी फिल्म रही। रमेश सिप्पी ने भी ये बात कई मौकों पर कही है कि अमिताभ के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि उनके रोल के साथ छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन सिप्पी ये भी कहते हैं कि उस दौर में अमिताभ उस मुकाम पर थे कि उनका रोल कटवाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खैर, इस बारे में अमिताभ और दिलीप साहब ने पब्लिकली कभी कुछ नहीं कहा और आगे चलकर गले भी मिलते रहे। आज भी दो दिग्गजों की बेहतरीन अदाकारी के लिए एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। हालांकि इसमें कौन किस पर भारी पड़ा, इसका निर्णय आपसे बेहतर कौन कर सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।